ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन को कहा जाता है। वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया। और कोपरनिकस को खगोल विज्ञान के जनक कहा जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है और सबसे छोटा हाइड्रा है। सुपरनोवा को विस्फोटित तारा के रूप में जाना जाता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। वहीं पृथ्वी बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल का दो मात्र उपग्रह फोबोस एवं डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस मंगल का दो ग्रह है, उपग्रह है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। और ध्रुव तारा 1930 में सबसे पहले देखा गया था। ध्रुव तारा को 1930 में देखा गया था और 2062 में इसे पुनः देखा जाएगा। और यह कितने वर्षों के अंतराल पर देखा जाता है? तो 76 वर्ष के अंतराल पे देखा जाता है। धूमकेतु क्या है? इसके बारे में देखते हैं। धूमकेतु धूल कण, धूल, बर्फ एवं गैसों का बादल है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। वहीं ऊर्जा का मात्रक एसआई में पूछे तो जूल हो जाएगा। और सीजीएस में अर्ग होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन कब होता है? तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो नाभिकीय संलयन होता है। आगे देखते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मापक क्या है? तो पार्सेक है। नैनोमीटर 10⁻9 होता है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल कौन कहलाता है? हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट के बाद पहुंचता है? तो यह 8.3 मिनट के बाद पहुंचता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो यह हो जाएगा 1.3 मिनट में। गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल का दो मात्र उपग्रह है, फोबोस एवं डिमोस। शनि पर वलय होता है और वलयों की संख्या 7 होता है। वलय की संख्या 7। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस है। सेरेस को सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। डिमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। किसका है? तो मंगल का है। हाइड्रा तारामंडल है। हाइड्रा को क्या कहा जाता है? तो तारामंडल। सेंटोरस क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल है। हाइड्रा सबसे छोटा तारामंडल है तो सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है।
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर देखते हैं। टाइटन शनि का एक उपग्रह का नाम है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है। वरुण सबसे दूर का ग्रह है एवं सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड है, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। 1846 में जॉन गैले ने वरुण ग्रह की खोज किया था। 1846 में वरुण का खोज किसने किया? तो जॉन गैले ने। हर्शल ने क्या देखा? तो हर्शल ने और अरुण ग्रह को 1781 में खोज किया। सर्वाधिक गैसों वाला ग्रह अरुण को ही कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज बृहस्पति करता है। बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। कौन है? बुध है। शुक्र क्या है? तो सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का वहन किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को वहन शुक्र को कहा जाता है। बृहस्पति सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह है। बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह है। सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल है। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। पानी में कोई वस्तु जब डूबा हुआ रहता है तो वह झुका हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। शनि एवं वरुण को देखते हैं। तो शनि को देखते हैं तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। मंगल एवं बृहस्पति को देख लिए। अरुण एवं वरुण सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है एवं सबसे अधिक ठंडा होता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन को कहा जाता है। अणु क्या है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण को अणु कहा जाता है। पदार्थ के सबसे छोटा कण को अणु कहा जाता है। और एक मोल बराबर कितना होता है? तो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु के बराबर एक मोल होता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि पे वलय की संख्या कितनी होती है? तो 7 है। मंगल का 2 उपग्रह फोबोस एवं डिमोस है। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में कौन चक्कर लगाता है? तो शुक्र और वरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह का नाम बृहस्पति है और शनि पर वलयों की संख्या 7 होती है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है? भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है? तो 36,000 किलोमीटर। प्लूटो है। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है जो 2006 में इसे उपग्रहों में छांट दिया गया है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तारा सूर्य है। तारा क्या है? सूर्य को तारा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे
के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है, 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला कहा जाता है, नीला ग्रह। शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह है तो शनि का है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में बुध सूर्य का परिक्रमा करता है, 88 दिन में करता है। कितने दिन में? 88 दिन में करता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह। शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल के ऊपरी सतह जो प्रकाश उस पर नहीं होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। मंगल और शुक्र पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। मंगल और शुक्र पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है और उनको लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। और सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे कम समय में सूर्य का परिभ्रमण करने वाला ग्रह बुध ही है जो 88 दिन में करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? शनि का है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। अगले का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहन्नेस केपलर ने, यानी केपलर ने किया था। पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, यह किसने कथन दिया था? पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, कोपरनिकस का कथन था। आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किए और गैलीलियो दूरबीन का। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश में है, आकाशगंगा में स्थित है, उससे किस नाम से जाना जाता है? हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। देवयानी के बारे में देखते हैं। आकाशगंगा के नज़दीक के मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है। आकाशगंगा के नज़दीक के मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है और सुपरनोवा तारों का विस्फोटक है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड लगता है, 1.3 सेकेंड। तारों की कुल संख्या कितनी है? तारों की कुल संख्या 89 यानी 89 है। आगे देखते हैं। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? सूर्य का मुख्य संगठक हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों है। ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग ताप का सूचक है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ज्योति का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। द्रव्यमान का केजी है और वेग का मीटर पर सेकेंड है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं जो अंतिम है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य है। थैंक यू।